जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर देखिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या बोलते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। और आपको अपने लिए भी पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना है। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है डियर, आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप सोच करके ये रीडिंग देख रही है उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, जनवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, एस, एफ, डी, एच, सी, यू, एल, एक्स, एन, ई, आई, ओ, वी, एम, जी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रही हैं, वो आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं। वो आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं। हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब भरी बातें करते हों। जैसे नेगेटिव इस तरह का नहीं होता है ना कि आपके बारे में वो सोचते हो कि आपने उनसे मतलब निकाल लिया, आपने उनसे अपना स्वार्थ पूरा किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ मतलब से दोस्ती की थी, कुछ इस तरह से। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्वार्थी हैं, बहुत मतलबी हैं। वो आपको ऐसा सोचते हैं। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, या फिर किसी रिलेटिव के लिए देख रहे हो, या फिर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, जिनसे अभी आपकी बात ना होती हो। वो ऐसे पार्टनर भी आपके हो सकते हैं कि इनसे आपकी बात ना होती हो, हाल फिलहाल में इनसे लड़ाई झगड़े हो गए हो, इनसे कम बातें हो रही है, इनसे बात हो भी ना रही हो सकता है कि बिल्कुल बात ना हो रही हो, लेकिन आपको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी से दूर ना जाए। आप इनके पास ही रहना चाहते हैं, आप इनको समझना चाहते हैं, आप इनसे हर एक बात शेयर करना चाहते हैं, आप इनके साथ जीना चाहते हैं। लेकिन डियर, ये आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं। ये आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे सिर्फ और सिर्फ मतलब से बात करना चाहते हैं, आप इनसे स्वार्थ से रिश्ते रखते हैं। अगर आपने इनकी बात मान ली तो आप ठीक, अगर आप इन्हें नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे, तो आप गलत। मतलब ये गलत करें या सही करें, आप इनसे कोई सवाल जवाब ना करें, आप इनके हिसाब से चले तो आप सही है। ये मेल है, फीमेल है, ये कोई भी है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं डियर, ये आपके बारे में अभी नेगेटिव सोचते हैं, अभी आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं और आपके बारे में बुरा भला भी बोलते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ऐसा लोगों से बोलते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप किसी के कभी हो नहीं सकते, आप में वो क्वालिटी नहीं है कि आप कभी किसी से प्रेम करें, आप किसी को कभी समझें, या फिर कोई इंसान आपके साथ कभी खुश रहे।
उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक आपका मतलब है तब तक आप बहुत अच्छे से रिश्ते निभाएँगे। अगर आपका मतलब नहीं है तो आप उनमें छोटी से छोटी गलतियाँ निकालते ही रहेंगे। आप कितना भी समझौता करें इस रिश्ते में, लेकिन कभी आप खुद को सही साबित नहीं कर सकते। आपने वो कहावत सुनी ना, भैंस के आगे बीन बजाना? ये ऐसे ही है। आप इनके लिए अगर अच्छा कर रहे हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा। अगर आपने इनकी कुछ गलत बात पे एक्शन ले लिया तो आप बहुत गलत। ये आपको ही गलत साबित करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बात सवाल जवाब करेंगे तो ये आपसे रिश्ता ख़त्म करने के लिए कहेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों का इसी बात पे रिश्ता भी ख़त्म हो गया हो। वो गलत भी हो, किसी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में भी हो। जब आपने अपने प्रेम के लेकर के, इनके रिश्ते को लेकर के आपने जब बात शुरू करी ना, तो इन्होंने जवाब भी आपको नहीं दिया होगा कि ये गलत है कि नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको गलत साबित करना चाहते हैं। कुछ लोगों की हो सकता है इनसे शादी भी हो चुकी हो, कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर होंगे। तो अब आपको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है या अभी क्या सोच रहे हैं, तो डियर इनकी सोच आपके लिए बदल नहीं सकती। अगर आप समझौता करते, आप खुद को गलत मानते हैं, आप इनके हिसाब से चलते हैं तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, आप अपनी आँखें ज़बरदस्ती बंद नहीं कर सकते, खुद को भ्रम की दुनिया में नहीं फँसा सकते, अंधकार में अपनी ज़िंदगी को नहीं डाल सकते, तो डियर आप समझ लीजिए कि इनके साथ आपका रिश्ता नहीं चल सकता। अगर आप इनके हिसाब से चलते रहेंगे, इनका मन है तो ये आपसे बात करेंगे, इनका मन नहीं है तो नहीं बात करेंगे। इनका मन है अगर आपको खुश रखने का तो ठीक है, अगर इनका मन नहीं है कि ये आपको टाइम दे, आपसे बात करे, आपके हिसाब से चले, तो डियर ये आपसे रिश्ते ख़त्म कर देंगे। और बहुत सारे लोगों के रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। तो डियर आप गलत इंसान के साथ रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं। इससे बेहतर इंसान आप डिज़र्व करते हैं। अगर आप इन्हीं को पाना चाहते हैं तो आप ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दीजिए कि ईश्वर अगर इन्हें देते हैं, आपकी ज़िंदगी में ईश्वर इन्हें लाते हैं तो पॉजिटिव करके लाए, इन्हें पॉजिटिव तरह से बदल दे, तब ये आपकी ज़िंदगी में आए। वरना डियर आप इतनी पॉजिटिव सोल हो, कैसे इंसान के चक्कर में आप फंस गए हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से बहुत प्रताड़ित है, उनकी फैमिली ही उन्हें नहीं समझ रही है। आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी इस दुनिया में जन्म लेकर के ही बहुत गलत किया है। वो एक रील आई थी ना कि ज़िंदगी से थक गए हैं कि थके हुए आए थे। दुनिया में जब जन्म लिया था तो थके हुए लिए थे। तो बस इसी तरह से आपको भी लगता है कि ज़िंदगी क्या कर रही है, कभी खुशी आती नहीं है, कुछ पल आते हैं बाहर की तरह फिर चले जाते हैं। आपकी बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है कि आप हमेशा एक टेंशन फ्री वाली लाइफ नहीं पा पाए हैं। अगर कुछ पल के लिए खुशी तो फिर लगता है कि इससे बड़ा कोई गम मिलेगा। अगर कोई बहुत अच्छा समझने वाला इंसान होता है तो उसे खोने का डर, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई डर आपकी ज़िंदगी में बना ही रहता है। अगर कोई पल भर के लिए आपको प्यार भी दे रहा है ना तो आपको लगता है कि ये इंसान दूर ना हो जाए। उसे बहुत स्ट्रांग तरीके से अपनी ज़िंदगी में बनाए रखने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उसे जवाब नहीं देना है, उसके हिसाब से चलना है, उसे जो पसंद है वो करना है। तो फिर उसमें एक बंधवा वाली ज़िंदगी आ जाती है, एक गुलाम वाली ज़िंदगी आ जाती है। वो प्रेम कहाँ रह जाता है फिर? तो कुछ ऐसा ही आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। आप बहुत निराश भी हैं ज़िंदगी से। तो डियर अब बहुत सारे लोग कहते होंगे कि हमें शायद प्रेम के बारे में नहीं पता। हाँ, हो सकता है कि हमें ज़्यादा प्रेम के बारे में जानकारी ना हो, पर ऐसे रिश्ते में घुट-घुट के जीने से अच्छा है, अगर आप इस रिश्ते में घुट-घुट के जी रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि इस रिश्ते से दूरी बना लेना। अभी बात नहीं हो रही है लेकिन आप सोल लेवल पे उसी से जुड़े हुए हैं। उसी के बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी है सब उसी के बारे में। अपनी ज़िंदगी का सारा सुकून छोड़ रखा है आपने। ऐसा नहीं है कि किसी से प्रेम करके या फिर किसी के साथ रह कर के सुकून मिलता है। अगर आप खुद के साथ जीना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सुकून महसूस होगा। तो डियर
अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि अगर ये आपके लिए सही हैं तो इनसे आपको मिला दें या फिर इनके बिना जीना सिखा दें। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी हैं कि हम उसे भूल जाएं या फिर उसके बिना जीना सीख जाएं। तो डियर, आप मेडिटेशन करते रहिए, धीरे धीरे आप पता नहीं कैसे इन्हें भूल जाएंगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत नेगेटिव बोलते हैं। हर किसी को ये यही साबित करते रहते हैं कि आप गलत हैं। अगर आपका बहुत पुराना रिश्ता है या फिर आपकी शादी हो गई है तो आप कैसे अलग हो गए हैं, कैसे आपके रिश्ते में दूरियां हो गई हैं, कैसे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, तो ये सिर्फ इतना ही साबित करने में अपना टाइम लगाते हैं कि आप गलत हैं। आप कैरेक्टरलेस हैं, आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं, आप इन्हें चीट कर रहे हैं, आप इनके हिसाब से नहीं चलना चाहते, आप एक नंबर के अय्यास आदमी हैं। इंसान, मेल फीमेल जो भी हैं आप, तो ये आपके बारे में ऐसा ही बोलते हैं कि आप इनके हिसाब के नहीं हैं। अब आप तो हैं नहीं इनकी बातें सुनने के लिए, तो ये आपके बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में जो इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी फैमिली का कोई हो सकता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका कोई है जानने वाला, आपका कोई जानने वाला है जो आपकी पूरी जानकारी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या फिर ये आपके दूर के रिलेटिव भी हो सकते हैं, जो डियर आपके बारे में उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। ये सारी जानकारियाँ उन तक पहुँच रही हैं। तो डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। तो ये आपको गलत साबित कर रहे हैं। अगर कोई इंसान आपको नहीं समझता है तो उससे रिश्ता ख़त्म कर देना अच्छा होता है। अगर कोई इंसान आपको समझ रहा है, बहुत समझ रहा है, आपको लग रहा है कि इस इंसान से मुझे बात करके सुकून मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सही नहीं है, लेकिन आपको उनसे बात करके सुकून मिलता था। जब तक उनका मतलब पूरा नहीं हुआ तब तक वो आपके साथ रहे, आपको सुकून देते रहे। जब उनका मतलब पूरा हो गया, उन्हें लगने लगा कि आप उनके प्यार के मोहताज हो गए, तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको चीट किया, धोखा देके आपको बात ख़त्म कर दी। तो डियर, ऐसे इंसान तो धोखेबाज होते हैं, इनके लिए आप मत रोइए। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान है, आपको लगता है कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है। कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई फ्रेंड है जो आपको बहुत समझते हैं, लेकिन आप प्रेम नाम के इतने शब्द से आप डर चुके हैं ना कि आपको अब किसी पे भरोसा नहीं होता। आपको लगता है कि ये अब भी इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन बाद में सब बदल जाते हैं। तो डियर, ज़्यादा आप समाज के बारे में तो मत सोचिए, क्योंकि ये समाज कभी नहीं समझती, ठीक, कभी नहीं। तो ज़्यादा तो आप समाज के बारे में मत सोचिए। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आपको सुकून महसूस होगा, तो डियर आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग ये रीडिंग अपने से एज में काफ़ी बड़े इंसान के लिए देख रहे हैं। 5 साल 10 साल बड़े हो सकते हैं, या हो सकता है उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हों, आपकी ज़िंदगी में बहुत टेंशन हो, ये आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हो, बहुत प्यार भरी बातें करते हो, आपसे बोलते भी हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी बातों में फंस चुके हैं, उनकी हर एक बात माननी शुरू कर दी है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इनके बिना नहीं जी सकते, इनके बिना नहीं रह सकते। लेकिन डियर, ये जितनी बातें कर रहे थे ना आपको समझने के लिए, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए आपसे बातें कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि इन्हें आपसे बहुत प्रेम था, बहुत अटैचमेंट थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये प्रेम, ये अटैचमेंट तब तक हो जाती है जब तक आपका इस्तेमाल हो नहीं जाता, बस इससे ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता। तो डियर, अब ये आपके साथ ज़्यादा दिन कोई रिश्ता चलाना नहीं चाहते। ये एक अब प्रेम भरी बातें नहीं करना चाहते, बस इतना रिश्ता रखना चाहते, कभी इन्हें ज़रूरत हो आपकी तो आप इनके पास हो, आप इनके काम आ सके, आपसे इनका मतलब पूरा हो सके, बस इतना। और आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते ये। तो डियर,
ऐसे इंसान के लिए आप पागल हो रहे हैं। अंधभक्ति मत करिए, अंधा प्रेम मत करिए। अगर आप अंधा प्रेम कर रहे हैं, किसी से बहुत प्रेम हो गया है, आप उसे नहीं भूल सकते, तो आप सोल लेवल पे उससे पूरी ज़िंदगी प्रेम करिए, लेकिन उनकी हाँ में हाँ कभी मत मिलाइए, उनकी बात को मत मानिए। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि बस समर्पण हम एक तरफा कर दें। वो प्रेम पहले दूसरे होते थे, ठीक है। अगर सामने वाला आपको नहीं समझता, आपकी इज्जत नहीं करते, आपकी कदर नहीं करते, तो अंधा प्रेम मत करिए और समाज की बातों में कभी मत ज़्यादा आइए। कुछ लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, उनके दिल दिमाग में चल रहा है कि क्या करूँ, इसकी बात मानूँ या फिर ना मानूँ। तो डियर, ये आपका कर कुछ नहीं सकते। अगर आप डट कर सामना करेंगे तो ये आपका कर कुछ नहीं सकते। ये आपको सिर्फ एक डरा रहे हैं। अगर आप डरते रहेंगे तो ये आपको डराते रहेंगे। अब आप सोचिए कि अगर किसी इंसान की बातों में आ करके आप ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, तो फिर क्या बचा है? इससे अच्छा खुलकर लड़ते हैं, ठीक है। तो डियर, आप ज़्यादा डरिए मत। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं। भाई बेताबी से बैठे हैं कि मेरे क्रश के दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आपके लिए कोई रिश्ता देखा गया हो, या फिर आप किसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी फैमिली में ऐसी कोई बात चल रही हो, तो आपको लगता है कि उनके दिल में क्या चलता है। क्या वो आपको पसंद करते हैं? क्या वो आपके लिए कुछ फील करते हैं? क्या वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं? तो डियर, थोड़ा थम जाइए, थोड़ा सब्र करिए। बता रहे, इतनी जल्दबाजी क्यों? ये आपके क्रश है या फिर आपके पार्टनर हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ लोगों के ये क्रश हैं, हो सकता है कि ये आपको ऑनलाइन मिले हो, सोशल मीडिया पे मिले हो, इंस्टा पे मिले हो, फेसबुक पे मिले हो, तो आपकी इनसे हो सकता है थोड़ी बहुत बात भी होती हो, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के ये जान पहचान के हैं। हो सकता है आप कहीं मिले हों, किसी ऑफिस में मिले हों, या फिर आप किसी पार्टी में मिले हों, या फिर ये आपके रिलेटिव हो, या फिर ये आपके आसपास रहते हो। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे प्रेम करते हैं। ये खुद ही आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हैं, लेकिन ये सामाजिक इंसान बहुत हैं। ये सामाजिक इंसान बहुत हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि हमने सही इंसान को चुना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे लिए बस लास्ट ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो हर कोई बन जाता है, क्योंकि पहले के बाद दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, लेकिन लास्ट के बाद फिर कुछ नहीं आता। तो डियर, आपको ये अपनी ज़िंदगी की पहली आखिरी खुशी समझते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं। अब आपके लिए ये है कि नहीं है, ये बहुत सोचते हैं। इनके दिल दिमाग में यही ख्याल चलता है कि क्या करूं, पूछूं या फिर रहने दूं। कभी कभी हो सकता है कि ये आपको कॉल मैसेज करते हो, लेकिन बोलते हो कि नहीं, गलती से हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, हम कहीं और लगा रहे थे, आपको लग गया। आप पे ये नज़र भी बहुत रखते हैं, आपकी जानकारी भी बहुत रखते हैं। ये आपसे प्रेम करते हैं, बोले या फिर ना बोले, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपसे प्रेम करते हैं, कई सालों से प्रेम करते हैं। हो सकता है कि इनकी शादी भी हो गई हो, लेकिन इन्होंने इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि ये वक्त रहते आपको बोल सकते हैं। हो सकता है कि आपको बोले या फिर बोल चुके हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब ये हिम्मत कर रहे हैं कि आपको बताएं कि हाँ, ये एक टाइम पे आपको बहुत पसंद करते थे, आपसे बोलना चाहते थे अपने दिल की बात। पसंद ये आज भी आपको करते हैं, लेकिन ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते थे, आपसे शादी करना चाहते थे। तो ये डियर, हो सकता है कि आपको बोल चुके हों, या फिर ये अभी आपको बोल सकते हैं। इनकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, ये ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जितना प्रेम ये आपको करते थे, करते हैं, इतना ही ये प्रेम आपको करते रहेंगे। आप इन्हें मिले या फिर ना मिले, ये आपको एक तरफ़ा प्रेम करते हैं। आप ये समझ लीजिए, इन्हें लगता है ऐसा कि ये एक तरफ़ा प्रेम करते हैं, लेकिन ये एक तरफ़ा नहीं, ये आप भी इनसे प्रेम करते हैं। और डियर, इनके प्रेम में भी कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मिलावट नहीं है कि सिर्फ मतलब के लिए, नहीं।
आपसे ये प्रेम करते थे, आज भी करते हैं, जितनी रिस्पेक्ट ये आपकी करते थे पहले उतनी आज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वक़्त के हिसाब इनका प्रेम बदल गया। लोगों के भड़कावे से, लोगों की बातों से ये आपको कभी गलत समझते हो, कभी सही समझते हो, ऐसा नहीं है। इन्होंने आपको सही समझा है, इन्होंने आपको जाना है तो ये आपको सही समझते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, 4 लोगों की बात सुन लेते हैं तो फिर वो कुछ और सोचते हैं, फिर किसी और की सुनी तो कुछ और सोचने लगे, तो ये इस तरह के नहीं है। ये आपसे प्रेम करते हैं। अगर आपकी शादी हो रही है, आप उनके बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो ये अभी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। ये हो सकता है कि फैमिली के हिसाब से भी आपको सोच रहे हो कि आप कैसे हो, आप सही हो कि नहीं सही हो। मतलब अभी ये खुद का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अभी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में। इनका दिल कहता है कि आप ठीक हो, आप बहुत अच्छे हो, आप इन्हें अच्छे लगते भी हो, और फिर फैमिली की किसी की बात सुनते हैं तो फिर सोचते हैं ऐसा नहीं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, 19-20 उसने ऐसा बताया, हाँ, ये हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि वो अभी दिखावा हो, 4 दिन बाद ऐसा हो, मतलब इनकी ज़िंदगी में 19-20 खुदा ना ख़ास्ता बस ये ऐसा चल रहा है अभी कुछ। अभी ये एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, अभी क्लियर नहीं है आपको लेकर के। अभी ये किसी की बहुत ज़्यादा बातों में आकर के या फिर बहुत अच्छा ऑफ़र मिल कर के ये आपसे दूर भी हो सकते हैं। अगर ये आपके पार्टनर हैं, आपसे इनकी शादी की बात चल रही है, तो डियर अभी आप इन पे पूरी तरह से भरोसा मत करिएगा, ठीक है? और समझदारी ज़रूर बना कर रखिएगा। और सबसे पहली बात है कि आप अपनी ज़िंदगी की खुली किताब मत बन जाना, कि आपने इन पे पूरी तरह से भरोसा कर लिया, फिर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल खुली किताब बना दिया। खुली किताब आप खुद के सामने रहना और अपने ईश्वर के सामने रहना। अगर आप पूरी ज़िंदगी में हर किसी के सामने खुली किताब बनते गए ना, तो हर एक इंसान आपका इस्तेमाल करता जाएगा। हुँ? तो डियर, अभी आप खुली किताब बनने की कोशिश मत करना कि हम बहुत सिंपल इंसान हैं, बहुत साधारण से इंसान, जैसे होता है ना कि मुझे कुछ नहीं पता, तो इस तरह से मत बनना, क्योंकि लोग आपसे ज़्यादा बहुत तेज़ हैं। 420 बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आप बहुत मासूम इंसान हैं। तो प्लीज़ समझदारी से ज़िंदगी में आगे बढ़ना और अपना ख़्याल ज़रूर रखना। आप अपना ख़्याल रखना और अपनी खुशियों का ख़्याल रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करना और पॉज़िटिव रहना और अपना ख़्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, मार्च, जून, अप्रैल, दिसंबर, सितंबर, मई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन भी है और फायर साइन भी है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है M, R, S, O, E, D, T, K, L, F, C, D, G, J, L, O, U, W। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रेटिंग देख रहे हैं कि ये क्या सोच रहे होंगे, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, हो सकता है कि अभी आपने इनसे कोई बात शेयर की हो, तो उस बात को लेकर के जैसे बहुत परेशान से है। ये उस बात को हो सकता है लेकर के परेशान हो, या आपके खिलाफ किसी ने इनके कान भरे हो, तो मतलब बहुत सोच रहे हैं
कि किसकी बात पे यकीन करूँ, इसकी बात पे करूँ या फिर उसकी बात पे करूँ, मतलब बहुत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे प्रेम नहीं करते, लेकिन जब वो कोई बहुत ज़्यादा भड़काता है, बहुत कुछ बोलता है ना, तो इंसान 1% उसकी बात पे ध्यान देता ही देता है। तो डियर, ये अभी बस इसी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि क्या करूँ? किसके बारे में सोचूँ? हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिसे आपने छुपाया हो, इन्हें ना बताया हो, इन्हें किसी और से पता चल गया हो, फिर इन्होंने आपसे पूछा हो, आपने इनसे ना बताया हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें धोखा देते हैं, आप इनके साथ धोखेबाज़ी करते हैं। तो ये मतलब बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। हो सकता है कि आपकी लाइफ़ का ऐसा कोई पास्ट हो, जो आपने सोचा कि अगर अभी इस रिश्ते में बताया या फिर पता चला तो ये रिश्ता ख़राब हो जाएगा। आपने मतलब कुछ अच्छा करने के लिए कोई ऐसी बात, ऐसी मतलब कोई भी बात हो सकती है जो आपने बताना सही ना समझा हो, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने क्यों नहीं बताया। आपकी मजबूरी नहीं समझ रहे, लेकिन अभी इन्हें लग रहा है कि आपने बताया नहीं, आपने धोखा दिया। एक बात ना बताने से धोखा हो गया, इनको ऐसा लग रहा है। तो डियर, अभी ये बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, लेकिन अगर आपने गुस्सा किया तो आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। क्योंकि फिर सामने वाले पर्सन को ये लगने लगता है ना कि एक तो वो बात नहीं बताई, मुझे किसी और से पता चला। और कुछ लोगों को तो ऐसा लगने लगता है कि मैंने बहुत खुफिया दिमाग से पता किया है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इसके बारे में जानकारी निकाली है, कि मुझे पता चल गया, देखा मेरा दिमाग कितना तेज़ था, मैंने सब पता कर लिया, जो तुमने नहीं बताया था वो भी पता कर लिया। तो कुछ लोगों का ऐसा भी लगने लगता है। तो डियर, अगर इनका रिश्ता आपके साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि इनकी एनर्जी जो है ना, वो थोड़ी सी बदल रही है, थोड़ी सी डगमगा रही है, इनबैलेंस है। अगर आप गुस्सा कम करते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है, ये जो बोल रहे हैं इनको ही बोलने दो, तो समझ लीजिए कि आपके रिश्ते में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपका रिश्ता जो है, इसमें 80% थर्ड पार्टी है, जो आपके रिश्ते को सही नहीं चलने देना चाहती। आपके रिश्ते में सब कुछ ख़राब कर देना चाहते हैं, आप दोनों को अलग कर देना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली में ही ऐसी कोई बात होती रहती हो, जो आपस में ही लड़ाई झगड़े होते हों, आपको कोई समझता ना हो। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा भी बनना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो अपनी खुशी से केवल मतलब रखते हैं। हाँ ठीक है, सामने वाला भी खुश है, हम भी खुश हैं, हमें क्या मतलब। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि हम खुश हों या ना हो, पर वो खुश नहीं रहना चाहिए। तो कोई है ऐसा आपकी ज़िंदगी में जो आपकी खुशी से बहुत चिढ़ते हैं, आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं और आपके ही होने का दावा करते हैं। तो डियर, इस वजह से अभी ये बहुत सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपसे सही से बात भी ना कर रहे हो, आपके बातों का जवाब उल्टा ही दे रहे हो। आप जो पूछते हैं, अगर आप पूछते कि आप ठीक हो, तो वो कहते हैं हाँ जिंदा हैं, मर थोड़ी ना गए हैं। आप कहोगे खाना खा लिया है, तो कहेंगे खा लेंगे, तुम्हें इससे क्या मतलब, नहीं खाया तो खिला दोगे क्या। मतलब हर एक जवाब का उल्टा जवाब दे रहे हैं, सही जवाब ना देना, उल्टा ही बोलना। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत चिढ़ करके ये आपसे बात कर रहे हो, बात करना नहीं चाहते। अगर आप बात नहीं करेंगे तो उसमें भी कि वाह, बात ही नहीं किया, फ़ोन ही नहीं किया। हुँ, तो अभी आप समझ लीजिए कि ये अपनी एनर्जी में नहीं है। अभी इनको किसी ने भड़काया है, किसी और की नेगेटिव एनर्जी इन पे असर कर रही है। तो ये अभी अपने हिसाब से चीज़ों को सोच नहीं रहे, अपने हिसाब से चीज़ों को देख नहीं रहे। ठीक है? तो आप ज़्यादा लड़ाई झगड़े मत करिएगा, ज़्यादा सवाल जवाब मत करिएगा। अगर ये आपसे बोलते हैं तो आप उस बात को मान लेना, मतलब समझदारी से इस रिश्ते को सँभालने की कोशिश करना। क्योंकि अगर आपका रिश्ता टूटता है, आपका रिश्ता बिखरता है, तो आप दोनों की ज़िंदगी में क्या होगा इससे उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन कोई ऐसा तीसरा है जिसे बहुत अच्छा लगेगा। वो चाहते ही हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो
अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि आपका बेबी हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है कि आपका बेबी हो, आपकी शादी हो गई हो, बहुत मुश्किलों से शादी हुई हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी की हो, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से। और कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी से की हो। तो डियर, आपके पार्टनर आपको नहीं समझते। जितना पहले आपको लगता था कि ये आपको समझेंगे, लेकिन उतना आपको नहीं समझते। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने इन्हें कई मौके दिए हैं। आपने इन्हें कई मौके दिए हैं ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने के लिए, कई मौके दिए हैं। लेकिन हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में आपको पता भी है, लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते। आप बहुत लड़ाई झगड़े करके देख चुके हैं, बहुत कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग हैं जिन्होंने एक्शन ले लिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस ज़िंदगी को झेल रहे हैं, एक तरह से। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे, हो सकता है उनके साथ पार्टनरशिप भी हो आपका, तो आपको लगता है कि वो इंसान अचानक से बदल क्यों रहा है। तो डियर, ये आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं चलना चाहते। कुछ लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, उनकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया है, तो आपको लगता है क्या वो आपसे शादी करेंगे, क्या वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। डियर, नहीं, ये आपके साथ एक छुप कर रिश्ता रखना चाहते हैं, सामाजिक रूप से नहीं रखना चाहते। समाज के नज़रों में आपके साथ ये रिश्ता नहीं रखना चाहते, आपके साथ नहीं बढ़ना चाहते। ऐसे आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी रहना चाहते हैं, आपसे अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, आपसे हर एक बात कहना चाहते हैं, अपना सुख दुख शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपको खुश नहीं रखना चाहते। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहें, तो नहीं रहेंगे। और आपको लगता है ना कि ये आपसे शादी कर लेंगे, नहीं करेंगे। पहले ही आपको दिखाते होंगे कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें तुम्हारी फैमिली नहीं समझती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो, अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। तो आपको जब लगने लगा कि शायद ये आपका साथ देंगे, तो डियर, ये आपका साथ नहीं देंगे। आपको लगने ज़रूर लगा है कि ये आपका साथ देंगे, आपको समझेंगे, आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ें, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होगी। आप इनके साथ रिश्ते में आगे मत बढ़िए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए एक्शन ले लिया है, उनके पार्टनर नहीं समझते हैं, और इनके लिए ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं है। आपने अपनी फैमिली से छुपकर, इनकी फैमिली से छुपकर इनकी बहुत मदद की है। इन्हें कभी कोई गलत ना समझे, इसके लिए आपने बहुत कुछ किया इनके लिए। अपने लिए कुछ कभी नहीं किया, अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रखा, लेकिन इनकी खुशियों का ख्याल आपने रखा है। इन्हें आपने बहुत सपोर्ट किया है, करियर में सक्सेस होने के लिए बहुत सपोर्ट किया है, सम्मान दिलाने के लिए बहुत कुछ किया है, झूठ सच बहुत कुछ बोला है कि इनकी कद्र करें। आपकी फैमिली के लोग हो या फिर इनकी फैमिली के लोग हो, आपने बहुत कुछ किया है। इन्होंने जब आपसे बोला ना कि मुझे लास्ट मौका चाहिए कुछ करियर में बड़ा करने के लिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, अपने रिश्ते में सब कुछ अच्छा करने के लिए, बस एक बार मुझे मौका दो, तो ऐसा नहीं है, आपने इनकी हर तरह से मदद की है। पैसे से भी मदद की है, झूठ सच बोल करके भी मदद की है, बहुत कुछ किया है। और आज आपको इस बात से बहुत रोना आता है कि मैंने ऐसे इंसान के लिए इतना सब कुछ किया जो मुझे कभी समझता ही नहीं, जो मेरा कभी है नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के लिए एक्शन ले चुके हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको सपोर्ट ना करते हो, तो आपने उनके लिए एक्शन ले लिया है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने लिए एक्शन ले लिया है। उनकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला बन गया है कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। और आपको लगता है कि क्या आपके इस फैसले से उन्हें 1% का अफ़सोस हुआ है? क्या उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस हुए हैं? उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? वो क्या सोच रहे हैं? तो डियर, इनके अंदर अहंकार बहुत है। रस्सी जल गई, लेकिन उसकी ऐंठन नहीं गई है। इनके अंदर ना जैसे कूट-कूट के अहंकार भरा गया है। ये बहुत अहंकारी व्यक्ति हैं। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये आपको कभी सही नहीं मानेंगे कि आपके होने से और अब ना होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको बताने वाले भी हों, पर
ये आपके बारे में उल्टा ही बोलते हैं, आपके बारे में गलत ही बोलते हैं। तो डियर, इनके बोलने से कुछ नहीं होता, लोगों को दिखता भी है। जो हाँ में हाँ मिला देते हैं ना, वो भी पीठ पीछे जाके कुछ अलग ही बोलते हैं। तो डियर, ये आपकी बुराई तो बहुत करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को अब मानते नहीं हैं। उन्हें साफ पता चलता है कि पहले क्या था और अब क्या है। डियर, आपने जितनी शिद्दत से इनका साथ दिया है, जितनी सच्चाई से इस रिश्ते को निभाया है, तो ये बोले कितना भी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सच्चाई को समझते हैं, आपको जानते हैं कि आप कितने सच्चे हैं। आपने मजबूरी में इस फैसले को लिया है। तो डियर, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी फ़ैसला बना चुके हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे कोई अच्छी सी जॉब करनी है। बहुत सारे लोगों का तो सपना है कि मुझे सरकारी जॉब करनी है, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकला है कि आपको सम्मान भी बहुत मिलेगा। जितना आप टूटे हैं, जितना आप ज़िंदगी में दुख देखे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलेंगी। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके सोल फैमिली के होंगे, जो आपको अपने होने का एहसास कराएंगे। सिर्फ बाहरी लेवल पे नहीं कि आपको बताएंगे, आपको फील होगा। और आपको पता है, ज़िंदगी अंत समय तक भी बहुत कुछ सिखाती है। तो बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, अंत समय तक भी कुछ कुछ लोग मिलते रहते हैं ना। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। और आपका जो सपना है ना, मुझे जॉब करनी है, मुझे अपने मन की जॉब करनी है, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। अभी तक जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा था, कहीं ना कहीं इससे बहुत कुछ सीखना था आपको। अब आप सीख चुके हैं। अब आपकी ज़िंदगी में सब पॉजिटिव होने वाला है, सब कुछ स्टेबल होने वाला है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है कि जब आप बहुत टूटे हों, या फिर किसी को आपने खोया हो और ये आपकी ज़िंदगी में आए हों, या हो सकता है किसी रिश्ते से आप मूव ऑन करने के लिए इस रिश्ते में आए हों। कुछ भी हो सकता है, किसी एनर्जी से मूव ऑन करना हो, किसी इंसान से मूव ऑन करना हो, किसी को भूलना हो, तो आप इस रिश्ते में आए हो। तब इन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया हो, बहुत प्यार भरी बातें की हो। जब आपको इनसे धीरे धीरे प्रेम हो गया, जब आपको इनसे धीरे धीरे प्रेम हो गया और इनके सारे मतलब पूरे हो गए, आपको एक टाइम पे लगा था कि अगर हर एक इंसान आपका साथ छोड़ देगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं जाना चाहिए। ये आपके साथ शादी करे या फिर ना करे, ये आपसे बात करे। ऐसा भी नहीं था कि आपको कोई मतलब था, ऐसा भी नहीं था कि ये आपसे बात करे, आपके पास रहे, नहीं। आपको लगता था बस ये एहसास रहे कि ये मेरे हैं, जो रिश्ता हमारा है, जो पॉजिटिविटी से जुड़ा है, वो जुड़ा है। आपने ऐसा नहीं है कि इनके लिए कुछ किया नहीं है, इनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इन्होंने आपको चीट किया है। आपको इन्होंने तन्हा छोड़ा है, फिर से खुशी दे करके, फिर से बहुत कुछ पॉजिटिव करके, फिर से इन्होंने रोता हुआ छोड़ा है। आपको लगता है कि वो आपके लिए क्या सोचते होंगे? क्या वो आपके लिए कुछ फील करते हैं? नहीं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपसे मतलब पूरा किया है, तो मतलब आपने भी इनसे पूरा किया है। जो आपका प्रेम था ना, उसे इन्होंने मतलब से तौल दिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे सिर्फ मतलब के लिए जुड़े थे। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो धोखा आपने भी इन्हें दिया है, आपने भी इनका इस्तेमाल किया है। आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले इन्होंने ही दिखाया कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सच्चे इंसान है, तो आप इनसे बात करने लगे, ठीक है। लेकिन अब ये क्या सोचते हैं, खुद को क्या दिलासा देते हैं कि आप भी बहुत मतलबी हैं,
आपने ऐसे ही नहीं इन पे इतना प्यार लुटाया है, आपने ऐसे ही नहीं इन पे पैसे लुटाए हैं, आपने इनका ऐसे ही नहीं साथ दिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको भी इनकी ज़रूरत थी, आपको भी इनकी ज़रूरत थी, आपको भी इनसे कोई मतलब था। और यही बात हर किसी को बताते भी हैं। अगर आप सुनेंगे ना तो आपको बहुत रोना आएगा। जितना आपके इनके धोखे से रोना नहीं आया, इनके बदल जाने से रोना नहीं आया, अगर आप इनकी बातें सुनेंगे उससे ज़्यादा आप रोएंगे। जो आपको लगता है ना कि अगर ये इंसान लौट करके आ जाए तो एक बार माफ़ कर देंगे, लेकिन डियर, अगर आप इनकी बातें सुनेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि खुद की नज़रों में गिर गए हम, कि हमने कैसे इंसान से रिश्ता रखा, कैसे इंसान को सच्चा समझ लिया, मुझसे कैसे भूल हो गई इसे पहचानने में। आपको बहुत रोना आएगा। आप खुद को खुद की नज़रों में गिरा हुआ महसूस करेंगे कि इस इंसान के लिए हम पागल थे, इससे प्रेम करते थे इतना। आप बहुत रोएंगे अगर आप इनकी बातें सुनेंगे। जितनी ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर लेते हैं ना, उससे कई गुना गंदा बोल भी लेते हैं ये। तो डियर, आप इन्हें भूल जाइए। इनके लिए आप सोचना भी बंद कर दीजिए। आपको लगता है ना कि क्या कभी उसे याद नहीं आती मेरी, क्या कभी उसे मेरा प्रेम फील नहीं होता, क्या कभी उसे एहसास नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी में कोई था। आप भूल जाइए। उसे होता है या नहीं होता, आप सब कुछ ख़त्म कर दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में बढ़िए। आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कार्मिक लोग हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कार्मिक लोग हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोगों की फैमिली भी उनकी कार्मिक है। आप अपनी ज़िंदगी में अकेले ना हो जाए इस बात से जितना डरते हैं ना, उतना ही लोग आपका इस्तेमाल करने आते हैं। एक होता है ना कि कोई हो, हम अकेले कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो डियर, आपका लोग उतना ही इस्तेमाल करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपको कभी किसी पे भरोसा नहीं करना। आप स्पिरिचुअल सोल हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए, लेकिन किसी पे कभी भरोसा मत करिए। ये आपके लिए मुश्किल भरा रास्ता होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत स्ट्रांग हैं। तो डियर, आप इनके लिए कभी मत सोचिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिससे आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। हो सकता है कि उनके सपने भी आपको आते हों, उनकी याद भी आपको बहुत आती हो। कभी कभी आप उन्हें जैसे फ़ील करते हैं कि आज उसके साथ क्या हो रहा होगा, जैसे आपको बहुत स्ट्रांग एनर्जी उनकी फ़ील होती है। तो डियर, आपको लगता है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो, या फिर किसी बात को लेकर के झूठ बोला हो। तो आपको झूठ से बहुत नफ़रत है। आपको लगता है कि सब कुछ मेरा ले लो, कितना भी धोखा दे दो, लेकिन झूठ मत बोलो। हाँ ठीक है, अगर गलती हो गई, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आ गया, पर झूठ मत बोलो। मुझे ऐसा मत दिखाओ कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे गुमराह मत करो। तो डियर, हो सकता है कि आपको इनका सच पता हो गया हो, लेकिन इन्होंने आपको गलत साबित करने की कोशिश की हो। तो डियर, आप ये बहुत पछता रहे हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब हमने देख लिया, हर किसी के साथ रिश्ते में बढ़कर देख लिया, सब कुछ जान लिया, और अब मुझे बहुत अच्छे से एहसास हो गया कि तुमसे बेहतर कोई नहीं है। अब ये सुधर चुके हैं, अब ये सुधर चुके हैं। अगर आप इन्हें मौका देना चाहते तो दे सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव होकर के अब आना चाहते हैं, क्योंकि अब ये ठोकरें खा चुके हैं। अगर किसी को खुद से दूर ना जाने दो ना, तो उसे ये लगता है पूरी दुनिया बहुत अच्छी है, ये इंसान बहुत गलत है, ये मुझे बहुत परेशान कर देते हैं, ये इंसान मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है। पर जब वो पूरे दुनिया में घूम लेते हैं ना, तब उन्हें एहसास हो जाता है, तब उन्हें एहसास हो जाता है। तो डियर, अब इन्हें एहसास हो चुका है, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते, और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो डियर, आपको क्या करना है ये आप सोच लेना, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करना, ठीक है। और अपना ख्याल रखना, और अपने अपनों का ख्याल रखना, अपनी खुशियों का ख्याल रखना।
कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। अगर डियर आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है और आप इस चैनल पे पहली बार हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की।